अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। राजेंद्र नगर के इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हफ्ते की दोपहर पेश आया एक अफसोसनाक गैस लीक हादसे में 55 साला खातून माधवी बुरी तरह झुलस गई। बावर्ची खाने में अचानक शोले भड़क उठने के बायस इलाके के मकीनों में खौफ व हरास फैल गया और घर का बेशतर हिस्सा आग की लपेट में आ गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक माधवी बावर्ची खाने में मामूल के मुताबिक खाना पका रही थी कि अचानक गैस लीक होने से धमाके के साथ आग भड़क उठी। शोले तेजी से फैलने के बायस उन्हें शदीद चोटें आई, जबकि दीगर घर वाले उन्हें बचाने की कोशिश में मामूली जख्मी हुए। ताहम वो महफूज तौर पर बाहर निकलने में कामयाब रहे। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। शदीद जख्मी माधवी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हुक्काम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि गैस सिलेंडर या कनेक्शन में कोई खराबी थी या हादसा किसी और वजह से पेश आया। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो अपने घरों में गैस कनेक्शन की बाकायदा जांच करवाते रहें ताकि ऐसे वाकयात से बचा जा सके। लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली के खतीब इमाम मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने बाजमात नमाज की फजीलत और इज्तिमाई बरकतों पर जोर देते हुए कहा है कि इस्लाम में जमात की बड़ी अहमियत है और बाजमात नमाज तर्क करना ईमान व अमल दोनों के लिए नुकसानदेह है। मौलाना साबिर पाशा कादरी ने अपने खिताब में कहा कि बाजमात नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इत्तेहाद उम्मत, बाहमी मोहब्बत, अखुवत और नज़्म ज़ब्त का अजीम निशान है। उन्होंने कहा कि नमाज की जमात से रूहानी बरकतें नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला की खास रहमत ऐसे लोगों पर साया फगुन होती है जो बाहम मिलकर अल्लाह के हुजूर में खड़े होते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात में पढ़ी जाने वाली नमाज इनफिरादी नमाज से 27 दर्जे ज्यादा अफजल है। सिविल सप्लाई हुक्काम ने इन्फोर्समेंट और टास्क फोर्स टीम के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हुदैराबाद मंडल जिले करीमनगर में श्री लक्ष्मी राइस मिल से तकरीबन 600 कुंटल राशन चावल जब्त कर लिए। ये छापा बोरनापल्ली गांव के मदाफात में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मारा गया। छापे के दौरान सरकारी स्कीमों के लिए मख्तस राशन चावल की बड़े पैमाने पर गैर कानूनी जखीरा अंदोज़ी बेनकाब हुई। हुक्काम ने चावल के नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 ऑटों को भी जब्त कर लिया। एहलकारों ने बताया है कि बरामद शुदा चावल सिविल सप्लाई डीएम के हवाले कर दिया गया। महकमे के मुताबिक अशियाए जरूरिया की कालाबाजारी और गैर कानूनी दखील अंदोज़ी रोकने के लिए निगरानी सख्त की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि जब्ती का मकसद राशन स्कीम के चावल को असल मुस्तहिकीन तक पहुंचाना और सप्लाई चेन में होने वाली धांधियों पर लगाम लगाना है। करीमनगर जिले में राशन चावल की बार बार शिकायत के बाद छापेमार कार्रवाइयां तेज कर दी गई है। सिविल सप्लाई महकमे ने दीगर राइस मिल मालिकीन और ताजिरों को मुतनबा किया कि राशन चावल का गैर कानूनी जखीरा सख्त जुर्म है और मुस्तकबिल में भी ऐसे छापेमार कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कोटला टाउन के कारगिल चौक के करीब साई ईश्वर की तस्वीर को खिराज अकीदत पेश करते हुए रुकन असम्बली कलवाकुंडला संजय ने उनके अरकान खानदान को पुरसा दिया। 42% तहफ़्फ़ुज़ात का कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के बरखिलाफ किए गए इक़दाम से दिल बर्दाश्त होकर साई ईश्वर ने खुदकुशी की, जो कि बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से अवाम को उम्मीदों पर उतरने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने और इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा न हो मुनासिब इक़दाम करने की रुकन असम्बली कोटला ने हुकूमत से ख्वाहिश की। इस मौके पर उन्होंने साई ईश्वर की आत्मा की शांति के लिए दुआ भी की। कोटला टाउन के तमाम तलबा और तालिबात को इत्तला दी जाती है कि आपकी तालीमी तरक्की और रहनुमाई के लिए ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन कोटला यूनिट के ज़ेर एहतमाम करियर गाइडेंस व लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। लाइब्रेरी में हमा अक़साम के एंट्रेंस टेस्ट की किताबें उर्दू और इंग्लिश मीडियम में दस्तियाब हैं। लाइब्रेरी की सहूलत से किताबें घर बैठे उन किताबों से इस्तेफादा करके अपनी तालीम में इजाफा कर सकते हैं और मुसाबक़ती इम्तिहान में इम्तियाजी कामयाबी व मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं। सदर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आसिफ खान ने कहा कि हमारे यहाँ डीसेट, एडसेट, टेट, डीएससी, पॉलीसेट, एफसेट, लॉसेट, नीट ग्रुप्स यूपीएससी के उर्दू और इंग्लिश में किताबें दस्तियाब हैं। ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात 8854072282 या फिर 7951922200 पर राबिता कर सकते हैं।
ایک مہم کے تحت نالج پارک انٹرنیشنل اسکول میں ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس مہم کے دوران 20 اسکولوں میں تحریری و تقریری مقابلے منعقد ہوئے جن میں طلباء نے بھرپور حصہ لیا۔ آج منعقدہ پروگرام میں دوپہر 2 بجے طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹس کے ساتھ 117 طلباء میں مومنٹوز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجا وینکٹ ریڈی نظام آباد جناب یحییٰ ظفر صاحب نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ دیگر معزز مہمانوں میں مجتبیٰ خان قاضی شہر نظام آباد، عبدالرحمان داؤدی ناظم شہر، عبدالرحیم احمد پورہ جماعت اسلامی کے امیر مقامی اور اسکول انتظامیہ کے ذمہ داران شامل تھے۔ مہمان خصوصی نے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ نمائندہ سیاست حافظ شیخ محسن بچکنڈا کا خصوصی دورہ۔ نمائندہ سیاست حافظ شیخ محسن بچکنڈا نے گلبرگہ میں حضرت خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی، ایصال ثواب کیا اور ملک و ملت کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اولیاء اللہ کی سچی محبت انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، ان کے طرز عمل پر زندگی گزارنا کامیابی کی اصل پہچان ہے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں ان کی عمل زندگی کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ اس موقع پر شیخ عارف میکینک پل بھی موجود تھے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے بی جے پی کی جانب سے اندرا پارک میں منعقدہ مہا دھرنے پر اپنا سخت رد عمل کا اظہار کیا اور مرکزی وزیر کشن ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا، تلنگانہ سے تعلق رکھنے کے باوجود کشن ریڈی نے مرکزی وزیر کی حیثیت سے ریاست کے لیے تاحال کوئی بھی نمایاں ترقیاتی کام انجام نہیں دیا، اسی لیے انہیں تلنگانہ کے مسائل پر بات کرنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں۔ مہیش کمار گوڑ نے سوال اٹھایا کہ جب مرکزی وزیر ہوتے ہوئے ایک کام نہیں کیا تو اب کس منہ سے بی جے پی قائدین اندرا پارک پر دھرنا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، تلنگانہ میں کانگریس حکومت ترقی اور فلاحی اقدامات میں شاندار کارکردگی دکھا رہی ہے، جسے دیکھ کر بی جے پی برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، جوبلی ضمنی انتخاب کے نتائج بی جے پی کی عوامی حیثیت کا واضح ثبوت ہے۔ لبیک حج سوسائٹی کریم نگر کی جانب سے آج شالیمار فنکشن ہال کشمیر گڈھا میں عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا تھا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مفتی الیاس صاحب نرمل نے حج کی فضیلت اور تیاری کیسے کریں تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مفتی احسان صاحب نے ارکان حج سے تفصیل سمجھایا۔ مفتی اعتماد القاسمی نے بصیرت افروز خطاب کیا۔ پروگرام کا آغاز حافظ لقمان کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نعت پاک کا نذرانہ عمر احمد نے پیش کیا۔ پروگرام کی کارروائی حافظ رضوان نے چلائی۔ حافظ مدثر رحمان نے لبیک حج سوسائٹی کا تعارف پیش کیا اور جمیعت الحفاظ کے ذمہ داران کی شال پوشی و میمنٹو کیا۔ اس موقع پر صدر عرفان الحق کے علاوہ محمد عارف، اقبال علی، عبدالکریم، وسیم صادق، حافظ لقمان، عبدالرافع اور دوسرے موجود تھے۔ جاریہ ماہ کی 11 تاریخ کو بودھن کے کوٹگیر اور پتنگل منڈلوں میں پہلے مرحلے کے مقررہ گرام پنچایت کے انتخابات کے انتظامات کی نگرانی کرنے والے پروسیڈنگ آفیسرز کے تربیتی اجلاس سے سب کلیکٹر بودھن وکاس میتھو نے خطاب کیا اور کہا کہ پی او کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمشنر کی ہدایت کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں۔ کوٹگیر منڈل کے ریتو ویدیکا اور پتنگل کے سائی بابا فنکشن ہال میں منعقدہ تربیتی اجلاس میں تحصیلدار اور ایم پی او ایم پی ڈی او نے شرکت کی۔ ظہیر آباد کے قدیم قبرستان کے احاطے میں 6 لاکھ روپیوں کے خرچے سے سی سی روڈ ترقیاتی کاموں کا سید محی الدین قادری سینئر کانگریسی پارٹی قائد یوسف بابا کے ہاتھوں آغاز عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، موسم برسات میں بارش کے پانی سے قبرستان میں تدفین کے لیے سخت مشکلات درپیش تھی۔ حکومت نے تمام عبادتگاہوں کی تحفظ اور بنیادی مسائل کی فراہمی کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایم پی ظہیر آباد سریش کمار شیٹی کا سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی اے چندرشیکھر ظہیر آباد کے ہر مذہبی مقام پر لاکھوں روپیوں کے ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایم پی ظہیر آباد سریش کمار شیٹی کا سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی خواجہ میاں سابق نائب صدر بلدیہ سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر سید محی الدین قادری، وسیم غوری، سیاست ٹی وی ظہیر آباد۔
मदरसे जामिया खैरुन्निसा लिल बनात बिचकुंडा के नाजिम मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी ने गुलबर्गा में वाक़ मदरसे जामिया फातिमा निस्वा में सैकड़ों तालिबात से खिताब किया। इस मौके पर मौलाना ने अपने खिताब में उस्ताद के कद्र एहतराम और वक्त की पाबंदी को कामयाबी की बुनियाद करार दिया। उन्होंने तालिबात के डिसिप्लिन और तालीमी ज़ाहिर की भरपूर तारीफ करते हुए कहा, इदारे की मेहनत और तरबियत वाज़ेह तौर पर नजर आती है। मौलाना ने तालिबात को नसीहत की कि वो इल्म के साथ अखलाक और किरदार को मजबूत बनाए। इस मौके पर नाज़िम इदारा मौलाना शमसुद्दीन साहब ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि शेख शब्बीर साहब मोटर, साबिक सदर पांचवा और दीगर अफराद भी मौजूद थे। तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने नागरम म्यूनसिपलिटी का दौरा करते हुए आवामी मसाइल का जायजा लिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में अवाम से मुलाकातें की और उनकी मुश्किलात को समाअत फरमाया और फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट पंचायत इंतखाबात में सरपंच के लिए मुकाबला करने वाले काशिफ मोहिउद्दीन ने अपनी कामयाबी के लिए अवाम के घर घर जाकर मुलाकात की। अपना कीमती वोट अंगूठी के निशान पर देते हुए भारी अक्सरियत से उन्हें मुंतखब करने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम और दीगर भी मौजूद थे। फलाही फंड के लिए अतियात जमा करने में निजामाबाद ने एक बार फिर नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता 10 सालों में 7 मरतबा रियासत भर में पहला मुकाम हासिल किया। इस कामयाबी के एतराफ में रियासत के गवर्नर जयदेव वर्मा ने जाया साल भी फौजी फलाही फंड के लिए सबसे ज्यादा अतियात जमा करने पर निजामाबाद के इलाकाई फौजी फलाही ऑफिसर रविंदर को ट्रॉफी पेश की। इलाकाई फौजी फलाही ऑफिसर रविंदर अमले ने कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की। कलेक्टर ने जिले की शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबादी पेश की और कहा, इस जज्बे के साथ आइंदा साल भी फौजी फलाही फंड के लिए मजीद बड़े पैमाने पर अतियात जमा किए जाए। फौजी फलाही ऑफिसर रविंदर ने बताया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 2015 से हर साल सूबे में सबसे ज्यादा अतियात जमा करने वाले जिले को ट्रॉफियां दी जाती है। इसी सिलसिले में निजामाबाद ने कलेक्टरों के ताउन से 2015 से 2019 तक मुसलसल 5 बरस तक पहला मुकाम हासिल किया। बाद 2023 में और 2024 में भी निजामाबाद ने सबसे ज्यादा फंड जमा करते हुए गुज़िश्ता 10 सालों में 7 मरतबा ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रविंदर ने अतियात की मुहिम को कामयाब बनाने में ताउन करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा भी जिला इसी तरह की नुमायां कारकर्दगी का इजहार करते रहेगा। एलआरडी एमपीडीओ ताहिरा बेगम ने अपने सहाफती बयान में कहा कि एलआरडी मंडल के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों पर 14 दिसंबर और इतवार को दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजिमीन को जरूरी है कि वो अपना पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने के लिए 8 दिसंबर से मंडल परिषद ऑफिस पर पोस्टल बैलेट के फॉर्म दस्तियाब रहेंगे। दूसरे मंडलों में इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजिमीन अपना पोस्टल बैलेट वोट इस्तेमाल करने ऑफिस को आकर फॉर्म ले जा सकते हैं और जरूर अपना वोट का इस्तेमाल करने की उन्होंने भरपूर अपील की। हरमकुंडा एसीबी की कार्रवाई में गैर मामूली इंकशाफ। एडिशनल कलेक्टर वेंकट रेड्डी की रिहाइशगाह पर अचानक छापे के दौरान बिस्तर के कमरे में रखी अलमारी से नोटों की गठरियों से बड़े थैले और लिफाफे बरामद हुए, जिनसे 30 लाख रुपए से ज्यादा नकद रकम जब्त कर ली गई। मजीद ये कि घर से बैंक लॉकर्स के कागजात, अराजी की दस्तावेजात और गैर मुल्की शराब की बोतलें भी दस्तियाब हुई। एसीबी हुकाम ने एनआईटी के इलाकों में भी कार्रवाइयां की। वेंकट रेड्डी को 19 दिसंबर को रिमांड में ले लिया गया और खम्मम जेल को मुंतकिल किया गया, जिनके बाद ये सनसनीखेज तफसीलात सामने आई हैं। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इतवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उप्पल का मुआयना किया, जहां 13 दिसंबर को आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी दोस्ताना मैच खेलने वाले हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि आज हम फुटबॉल शायकीन को बताना चाहते हैं कि तेलंगाना हुकूमत लियोनेल मेसी के साथ एक दोस्ताना मैच का इनेकाद कर रही है। ये मैच तेलंगाना राइजिंग समिट का हिस्सा है और उप्पल स्टेडियम में मुनक्किद होगा। इस मौके पर तेलंगाना के IT वजीर डी श्रीधर बाबू, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंचार्ज सदर दिलजीत सिंह समेत दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ये मैच वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की टीम और लियोनेल मेसी की टीम के दरमियान 13 दिसंबर को खेला जाएगा।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान लीडरशिप समिट साल 2025 से खिताब करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले के बाद हुकूमत अब तमाम मकामात तक पहुंचेगी, जिसका वादे इशारा काशी यानी कि वाराणसी और मथुरा में मौजूद अहम मुस्लिम तारीखी मकामात की जानिब था। जब उन्हें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के हवाले से सवाल किया गया तो आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि हम तमाम मकामात तक पहुँचेंगे और हम पहले ही पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या का फैसला जमहूरियत की ताकत को जाहिर करता है और मुआशरा अपनी विरासत पर फख्र महसूस करे, ताहम हुकूकी तंजीमें और अपोजिशन उसे मुस्लिम इबादतगाहों पर रियासती और सियासी सतह पर मुसलसल हमले के सिलसिले के तौर पर देखते हैं। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम और साल 2019 के अदालती फैसले के बाद हिंदू ग्रुप की जानिब से दीगर मसाजिद वापस लेने की कोशिशें तेज हो गई है। इतवार की सुबह पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में 2 अफराद की हो गई मौत, जबकि 2 दीगर हो गए शदीद जख्मी। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद यह हादसा पेश आया। हलाक होने वालों की शनाख्त हर्षित रेड्डी साकिन मलकाजगिरी और उसके दोस्त शिवमणि साकिन चंगीचेला के तौर पर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 दोस्तों पर मुश्तमिल ग्रुप, जिनमें हर्षित और शिवमणि शामिल थे, नाश्ते के लिए केसरा से तारनाके की जानिब जा रहे थे कि लालागुड़ा के करीब गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया और तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 4 जख्मी हो गए, जिनमें से हर्षित रेड्डी और शिवमणि जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे, जबकि दीगर 2 दोस्तों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में इलाज फराहम किया जा रहा है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में स्पा सेंटर के नाम पर खवातीन की स्मगलिंग का मामला सामने आया। इस सिलसिले में पुलिस ने शहर के मुताबिक स्पा सेंटर्स पर अचानक छापे मारे और जिस्म फरोशी में मुलव्विस 5 लड़कियों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान ये भी इंकिशाफ हुआ है कि नौजवान लड़कियों को दीगर रियासतों से लाकर यहाँ उनसे जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। पुलिस ने 5 लड़कियों के साथ साथ उन सेंटर्स के मुंतज़मीन को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरीदाबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो के मजीद तैयारों की मनसूखी का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक इतवार को 54 तैयारों की आमद और 61 तैयारों की रवानगी मनसूख कर दी गई है, जिसके बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिरीन की शदीद बरहमी इंडिगो के अमले पर देखी जा रही है। कई मुसाफिरीन को सर्दी के बावजूद एयरपोर्ट पर इंतजार करता हुआ देखा गया, जिनका कहना है कि ज़रूरी काम के सिलसिले में रवानगी के लिए उन्होंने इंडिगो की टिकट्स की बुकिंग करवाई थी, ताहम उन्हें ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं था कि उनको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। केरला के जिले कोल्लम के कुरीबुझा में इतवार की सुबह एक शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में अष्टमोडी झील के किनारे खड़ी तकरीबन 15 माहीगीर कश्तियां जलकर खाक हो गई। ये आग तकरीबन रात 2 बजे लगी और उसने मुकामी माहीगीरों की कश्तियों, मछली पकड़ने के जालों और आलात को शदीद नुकसान पहुंचाया। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग की लपेटें लंगरअंदाज कश्तियों में तेजी से फैल गई, जिससे बैक वाटर पर धुएं का गहरा बादल छा गया। मुकामी लोग फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले आग बुझाने की इब्तिदाई कोशिश की। मुकामी फायर स्टेशनों से आग बुझाने वाला अमला और रेस्क्यू सर्विस की 6 टीमें तैनात की गई। आग बुझाने वाले अमले ने कई घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया और सूरत हाल को कंट्रोल किया, ताहम तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। इब्तिदाई तखमीनों के मुताबिक माली नुकसान ज्यादा हुआ है। माहीगीरों का कहना है कि इस वाक़े ने उनकी बरसों की मेहनत को तबाह कर दिया और कई माहीगीरों के पास काम से मुतालिक हालात भी नहीं बचे। हैदराबाद के जड़ीमिटला पुलिस स्टेशन हुदूद में शाहपुर नगर के करीब NLB नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक गरीब खानदान आखिरी रसूमात के अखराजात ना होने की वजह से 3 दिन तक अपने घर में नाश के साथ रहने पर मजबूर हो गया। तफसीलात के मुताबिक 76 साला स्वामी दास, जो जिले महबूब नगर से ताल्लुक रखते थे, अपनी बेटी सलोनी के साथ NLB नगर में रिहाइश पजीर थे। सलोनी खानगी हॉस्पिटल में नर्स की मुलाजिमत करती थी, लेकिन वालिद की बिगड़ती सेहत के बाइस उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। स्वामी दास 3 दिन कबल शदीद अलालत के बाद इंतकाल कर गए। गुर्बत और माली तंगदस्ती के बाइस खानदान के पास आखिरी रसूमात के लिए रकम मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से नाश को 3 दिन तक घर में ही रखा गया। पड़ोसियों ने घर से तवील अरसे तक कोई बाहर न आने पर शुबा जाहिर किया और मकान मालिक ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जाए वक़्त पर पहुंची और नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। बाददा एक गैर सरकारी तंजीम की मदद से स्वामी दास की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई।
तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिले में अकदरीन दर्जे हरारत तिरियानी मंडल के गंधारी गांव में 9.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि तमाम मंडलों में दर्जे हरारत 14 डिग्री से भी कम दर्ज हुआ, जिसके नतीजे में शदीद सर्द हवाएं चल रही है। कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और सुबह तकरीबन 9 बजे तक भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने दमे के मरीजों को खास एहतियात बरतने और सर्दी से बचने के लिए जरूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को कर लिया गया गिरफ्तार। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की ईगल टीम के ताउन से सिकंदराबाद स्टेशन पर गांजा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 6.86 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 3,43,150 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार मुलजिमों की शनाख्त 20 साल मुन्ना उर्फ मुन्ना कुमार साकिन ओडिशा और 23 साल बाबू जो कि वो भी ओडिशा का रहने वाला है और हाल मुकीम गुजरात के तौर पर हुई है, जबकि 3 दीगर मुलजिमान आशीष, इसका ताल्लुक ओडिशा से है, जयेश और शुभम दोनों महाराष्ट्र मुंबई के बाशिंदे हैं, फरार बताए गए हैं। डीएसपी जीआरपी सिकंदराबाद एहसन जावेद के मुताबिक मुन्ना और बाबू ओडिशा के ब्रह्मपुर से गांजा 5,000 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीद कर कोणार्क एक्सप्रेस के जरिए मुंबई ले जा रहे थे कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर जीआरपी और ईगल टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। शमशाबाद में वोटरों को लुभाने के लिए ले जा रहे गैस के चूल्हों को पुलिस ने कर लिया जब्त। शमशाबाद पुलिस ने मुकामी इदारे इंतखाबात के पेश नज़र वोटरों में तकसीम के लिए ले जा रहे गैस के चूल्हे हफ्ते की शाम जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक 51 साल मंचला मोहन राव साकिन चौदरगुड़ा गांव एक कार में गैस के चूल्हे जा रहा था कि खुफिया इत्तला पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली और चूल्हे बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहन राव ये चूल्हे इंतखाबात से कबल वोटरों को तकसीम करने के मकसद से ले जा रहा था। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए जब्तशुदा सामान पुलिस तहवील में ले लिया गया। गोवा में खौफनाक आग लगने का सानहा पेश आया। शुमाली गोवा के आरबोरा गांव में वाक़े ब्रिज बाय रेम्यूलिन नाइट क्लब में हफ्ते की आधी रात को गैस सिलेंडर फटने से 23 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आला प्रमोद कुमार सावंत के मुताबिक हलाक होने वालों में 4 सयाह भी शामिल हैं, जबकि बाकी तमाम अफराद क्लब के मुलाजिम थे। हुकाम ने बताया है कि हलाक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं जो किचन स्टाफ का हिस्सा थी। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद झुलस कर हलाक हो गए, जबकि 20 अफराद दम घुटने से फौत हो गए। यह नाइट क्लब रियासती दारुल हुकूमत पानाजी से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और गुज़िश्ता साल शुरू किया गया था। सिलेंडर धमाके की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। वज़ीर आला प्रमोद कुमार सावंत और मुकामी एमएलए माइकल लोबो ने जाए हादसे का मुआयना किया। संचार साथी ऐप के हवाले से अपने कदम वापस लेने के बाद अब हुकूमत सेटेलाइट के जरिए फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत टेलीकॉम इंडस्ट्री की एक तजवीज़ पर गौर कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों को सेटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग फीचर को फ़ाइल करना होगा। हालांकि एप्पल, गूगल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने राजदारी के खदशात का हवाला देते हुए उसकी मुखालिफत की है। रिपोर्ट के मुताबिक सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि अगर हुकूमत स्मार्टफोन कंपनियों को GPS टेक्नोलॉजी को फ़ाइल करने का हुक्म देगी तभी सारिफीन के दुरुस्त लोकेशन का पता चल सकेगा। इस टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट सिग्नल के साथ सेल्यूलर डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए फ़ोन की लोकेशन सर्विस हमेशा ऑन रहनी होगी और सारिफ के पास उसे गैर फ़ाल करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। वाज़ेह है कि अभी सारिफ का लोकेशन मालूम करने के लिए सेल्यूलर डेटा का इस्तेमाल किया जाता है जो दुरुस्त लोकेशन नहीं बताता। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने इस ताल्लुक़ से स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अफसरान की एक मीटिंग तलब की थी, लेकिन फ़िलहाल इसे मुलतवी कर दिया गया। स्मार्टफोन कंपनियां एप्पल और गूगल वगैरह का कहना है कि मज़कूरा फ़ैसला नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। एप्पल और गूगल की नुमाइंदगी करने वाले लॉबिंग ग्रुप सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का कहना है कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जहां डिवाइस की सतह पर लोकेशन ट्रैकिंग की जाती हो। लोकेशन सर्वेलेंस के लिए GPS टेक्नोलॉजी का कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता। ICEA का कहना है कि इस तजवीज़ से लीगल, प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक कई खदशात हैं। सारिफीन में अफसरान, जज और सहाफ़ी समेत ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनके पास हसास मालूमात हैं। लोकेशन ट्रैकिंग से उनकी हिफाजत को ख़तरा लाहक हो सकता है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان ہفتے کی رات حیدرآباد کے گچی بولی میں ایک ہی سٹیج پر جلوہ گر ہوئے۔ جی ایم سی بالا یوگی ایتھلیٹک اسٹیڈیم میں انڈین سپر کراس ریسنگ لیگ سیزن 2 کا شاندار آغاز ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سلمان خان بھی خصوصی طور پر اس تقریب میں شریک رہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور سلمان خان نے گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور گلے مل کر ایک دوسرے کا خیر مقدم کیا، جس نے ہزاروں شائقین کو جوش سے بھر دیا۔ دونوں کی ملاقات کے لمحے کی تصاویر اور ویڈیوز تیزی سے وائرل ہو گئی اور مداح ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ تقریب میں ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو، کئی اہم شخصیات موجود تھے، جبکہ اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کی چمک دھمک سے اسٹیڈیم کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ شہر میں گزشتہ رات اچانک کیے گئے آپریشن کوچ میں 5000 پولیس ملازمین نے 15000 گاڑیوں کی تلاشی لی اور 1600 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ اس کارروائی کا شخصی جائزہ لینے کے بعد کمشنر پولیس سجنان نے رات دیر گئے کمانڈ کنٹرول سے راست مشاہدہ کیا۔ ساؤتھ ویسٹ زون کے ٹولی چوکی اور ساؤتھ زون میں گلزار ہاؤس پر کارروائی میں شریک کمشنر پولیس نے کہا کہ آپریشن کوچ جاری رہے گا۔ یہ ایک دن کی کارروائی نہیں تھی، بلکہ ایسی کارروائیاں جاری رہے گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ شہر کے 150 مقامات پر تلاشی لی گئی۔ کمشنر نے کہا ہے کہ شہر کو جرائم سے پاک اور شہریوں کے لیے پرسکون ماحول فراہم کرنے ایسے اقدامات مددگار ثابت ہوں گے۔ گزشتہ رات 8 افراد کو حراست میں لیا گیا اور گانجا بھی ضبط کیا گیا۔ عوام میں بھروسہ قائم کرنے اور ان میں اطمینان پیدا کرنا ہے کہ شہر محفوظ ہے۔ ایسے اقدامات جاری ہے، تاہم دوسری طرف کمشنر کی سنجیدگی اور ماتحت عملے کی لاپرواہی پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔